सोचिए जरा, मेडिकल की दुनिया में जो बड़ी बड़ी खोजें होती हैं वो आखिर होती कहाँ हैं? क्या किसी पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे, या शायद फाइलों और रिकॉर्ड्स के ढेर के बीच? आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे ये साधारण से दिखने वाले कागज ही असल में वैज्ञानिक भरोसे की सबसे मजबूत नींव होते हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आज के मेडिकल रिसर्च में सबसे ज़रूरी औजार क्या है? क्या वो माइक्रोस्कोप है जो हमें सेल्स की दुनिया की सैर कराता है, या फिर वो सुपर कंप्यूटर जो लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स को यूं पलक झपकते ही प्रोसेस कर देता है? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। यह है कागजी कार्रवाई। जी हाँ, और ये सिर्फ फॉर्म और फाइलें नहीं हैं, बल्कि ये तो विज्ञान की आत्मा है। यही वो चीज़ है जो हर खोज को असली और भरोसेमंद बनाती है। तो सवाल उठता है कि भाई ये कागज़ इतने ज़रूरी हैं क्यों? इसकी वजह यह है कि हर क्लिनिकल रिसर्च एक बहुत ही सख्त नियम किताब को फॉलो करता है। तो चलिए उस ढांचे को समझते हैं जो इन सारी कागजी कार्रवाइयों को एक दिशा देता है। इसे कहते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, या शॉर्ट में कहें तो जीसीपी। अब इसे एक ग्लोबल रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। एक ऐसी किताब जो ये पक्का करती है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी क्लिनिकल ट्रायल हो रहा हो वो पूरी तरह से सेफ हो, नैतिक हो और साइंटिफिकली मजबूत हो। और जीसीपी इन डॉक्यूमेंट्स को पता है क्या कहता है? आवश्यक दस्तावेज, मतलब एकदम एसेंशियल। इसका मतलब सीधा और साफ है, ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है, ये इस बात का पक्का सबूत है कि सारे नियमों का पालन हुआ है और जो भी डेटा मिला है उस पर बिना किसी शक के भरोसा किया जा सकता है। अब देखिए, किसी एक भी मरीज को स्टडी में शामिल करने से बहुत बहुत पहले ज़बरदस्त तैयारी होती है। मतलब हर छोटी बड़ी बात की पूरी प्लानिंग होती है और इसे कई बार परखा जाता है। ज़रा इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। हर चीज़ के लिए एक प्लान है। स्टडी का पूरा ब्लूप्रिंट यानी कि प्रोटोकॉल, पार्टिसिपेंट्स की सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस और सहमति फॉर्म, और तो और स्टडी करने वाली टीम की क्वालिफिकेशन से लेकर दवा को कैसे हैंडल करना है उसके इंस्ट्रक्शंस तक, सब कुछ, हर एक चीज़ पहले से तय होती है। कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ा जाता। और फिर जब एक बार स्टडी शुरू हो जाती है तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक जिंदा लगातार चलने वाली प्रोसेस बन जाती है। ये कुछ ऐसा है मानो साइंस को असल में काम करते हुए लाइव रिकॉर्ड किया जा रहा हो। यहां पर दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स और दूसरा है केस रिपोर्ट फॉर्म्स यानी सीआरएफ्स। अब सोर्स डॉक्यूमेंट्स को एक कच्ची डायरी की तरह समझिए। वो पहली जगह जहां कोई भी जानकारी या कोई ऑब्जर्वेशन लिखा जाता है। वहीं सीआरएफ एक ऑफिशियल रिपोर्ट जैसा है जहां उस कच्चे डेटा को एनालिसिस के लिए एक फिक्स्ड फॉर्मेट में डाला जाता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है। पेशेंट की प्रोग्रेस नोट्स, लैब रिपोर्ट्स, पार्टिसिपेंट की डायरी, यहां तक कि एक पोस्ट इट नोट भी। जी हां, सच में, अगर उस पर पहली बार कोई जरूरी जानकारी लिखी गई हो तो वो भी एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बन जाता है। शर्त बस इतनी है कि वो ओरिजिनल हो। इन सब में से जो प्रोग्रेस नोट्स होते हैं यानी मरीज की हालत पर लिखे गए नोट्स, वो खास तौर पर बहुत अहम होते हैं। ये एक पुल की तरह काम करते हैं जो मरीज के रोजमर्रा के अनुभवों को उस फाइनल डेटा से जोड़ते हैं जो एनालिसिस के लिए भेजा जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जहां जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती, यानी ट्रायल में इस्तेमाल हो रही दवा का हिसाब किताब रखना। यहां पर हुई एक छोटी सी भी गलती पूरी की पूरी स्टडी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर सकती है। देखने में तो ये एक बड़ा ही सीधा साधा सा हिसाब लगता है ना। जितनी दवा आई उसमें से जितनी इस्तेमाल हुई उसे घटा दो तो पता चल जाएगा कि कितनी बची है। सिंपल। लेकिन इस सिंपल से दिखने वाले हिसाब के पीछे छिपी है बहुत ज्यादा मेहनत और जबरदस्त सावधानी। दरअसल इस पूरी प्रोसेस के 3 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, जितनी भी दवा आई है उसकी हर एक टैबलेट, हर एक शीशी का पूरा रिकॉर्ड रखना। दूसरा, इस्तेमाल हुई हर एक डोज को ट्रैक करना, चाहे वो किसी पार्टिसिपेंट को दी गई हो या बिना इस्तेमाल के वापस आई हो। और तीसरा, समय समय पर फिजिकल गिनती करके ये पक्का करना कि कागज पर जो लिखा है वो हकीकत से मेल खाता है। लक्ष्य एक ही है, 100% जवाबदेही। तो इतने सारे फॉर्म, इतनी सारी गिनती, आखिर इस सबका मतलब क्या है? ये सब किया क्यों जाता है? चलिए अब पूरी तस्वीर को समझते हैं कि ये सब क्यों इतना मायने रखता है। क्योंकि यही सावधानी से बनाया गया कागजी निशान भरोसे की वो नींव है जिस पर पूरा विज्ञान टिका है। ये पक्का करता है कि जो नतीजे हमारे सामने हैं वो असली और जांचे परखे डेटा पर आधारित हैं। और यही वो वजह है जो डॉक्टरों को और हम सबको नई दवाओं पर भरोसा करने का आत्मविश्वास देती है।
और ये भरोसा इतना ज्यादा अहम है कि इसका असर सालों तक रहता है। जानते हैं, नियम ये कहते हैं कि दवा के मंजूर होने के बाद भी इन जरूरी रिकॉर्ड्स को कम से कम 2 साल तक संभाल कर रखना पड़ता है। सोचिए जरा, पूरे 2 साल तक। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे साइंस तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम इलाज की खोज में और भी तेजी लाना चाहते हैं, तो हम ये कैसे पक्का करेंगे कि भरोसे और सटीकता की इस मजबूत नींव से कोई समझौता ना हो। ये वो चुनौती है जिसका सामना आने वाले समय का विज्ञान करेगा।